हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और दोस्तों, फिर मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ। जनरल रीडिंग है। आज एक रैंडम रीडिंग करेंगे। देखते हैं किन किन लोगों की एनर्जी रेजोनेट होती है, क्या मैसेज आते हैं यूनिवर्स से आप लोगों के लिए। आज हम यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं। और मेरे जितने भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स के, वो क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। तो आज हम यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं गाइस। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से रीडिंग बुक करा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम शिव नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स। है यूनिवर्स की तमाम एनर्जियाँ, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं, क्या बताना चाहते हैं आप उन्हें। एंजल्स, डिवाइन गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द चैरियट की। द हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आज की एनर्जी जो आई है हमारी, ये है कि आप अभी कुछ टाइम पहले आप लोग यहाँ पर काफ़ी उलझन में उलझे हुए थे, काफ़ी टेंशन से गुजर रहे थे। एक कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके माइंड में जो बहुत टाइम से आप उस चीज़ को फेस कर रहे थे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप फेस कर रहे थे कि जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ का, किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। कुछ चीज़ें आपके पास आ तो रही थी, लेकिन आप उस चीज़ को ले नहीं पा रहे थे। और आपके जीवन में मतलब इतनी सारी उलझनें थी, बहुत सारे आप काफ़ी मतलब हद तक काफ़ी परेशान थे, उलझनों से उलझे हुए थे। कुछ चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में काफ़ी इश्यूज रहे हैं और दुविधा में रहे हैं आप लोग, यानी दिमागी तौर से काफ़ी परेशान रहे हैं। यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ का, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हों। और अगर कोई जॉब को लेकर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे यहाँ पर, आपको अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन मिला भी है तो आप उस ऑप्शन को लेकर दुविधा में थे। आप हर तरह की चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर दुविधा में घिरे हुए थे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अब आपका यहाँ पर समय बदला जा रहा है
और आपको उस सिचुएशन से यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। जितनी भी अभी तक आपने फेस की है चीज़ें, यहाँ पर कुछ लोग अपने जॉब को लेकर परेशान थे, यहाँ पर कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ को लेकर परेशान थे। आप किसी एक चीज़ पर भी यहाँ पर फ़ोकस्ड नहीं हो पा रहे थे, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ पर। यहाँ पर जो भी आपके जीवन में समस्याएं थी, चाहे वो जॉब की हो, आप जॉब पर भी यहाँ पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी लाइफ पर फ़ोकस्ड नहीं थे यहाँ पर। तो अब आपके जीवन में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है गाइज़ यहाँ पर। तो आपके जीवन में जो भी इतनी उलझनें थी, दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, आपके माइंड में यहाँ पर उलझनें थी, क्योंकि आपको सही डिसीजन लेने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था और आप काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में थे। कुछ लोग यहाँ पर जो अध्यात्म मार्ग में हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ सवाल ऐसे थे जो उन्हें उलझा रहे थे। कहीं न कहीं उन्हें क्लियरिटी यहाँ पर नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ की। आप यहाँ पर क्लियरिटी पाना चाहते थे, पर क्लियरिटी नहीं हो रही थी किसी चीज़ की। तो अब आपको क्लियरिटी मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि आपका यहाँ पर समय बदला जा रहा है। जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे थे यहाँ पर, तो उसका टाइम यहाँ पर आप समाप्त किया जा रहा है और उस परिस्थिति को यहाँ पर बदला जा रहा है। जितनी भी आपने यहाँ पर चीज़ें देखी है, तो अब सडनली आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाएगी। आपको हर प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। आप किसी भी चीज़ों में अगर उलझते हैं, तो आपको यहाँ पर उस उलझन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप अध्यात्म मार्ग में हैं, तो आपको आगे रास्ता भी मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपका रास्ता भी खोला जा रहा है। और डिवाइन की तरफ से ऐसा कब से है, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्रेम भेजा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है। जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हैं यहाँ पर, उसमें यहाँ पर सक्सेस पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में है अगर आप, तो आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग हैं और सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, तो आप अब यहाँ पर कमांड हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग एक उसमें आ रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बदली जा रही है, हेर फेर किया जा रहा है हर चीज़ का, और कुछ चीज़ें आपके जीवन से यहाँ से निकाली जा रही है, कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐड की जा रही है। आपने जिस चीज़ का भी यहाँ पर, क्योंकि 11 का कार्ड भी है, एस ऑफ कप्स, और विक्ट्री का कार्ड भी है ये। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, डिवाइन लव दिखाता है और एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिखाता है ये। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जो मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ें, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कंप्लीट की जा रही है। आप इस वक्त जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो कंप्लीट हो रहा है। आपका हर सपना यहाँ पर सच होता हुआ दिख रहा है। आप खुद महसूस करेंगे यहाँ पर कि आपने जो जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, जितने भी सपने देखे हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर डिवाइन उसे पूरा कर रहा है। और आपके जो आपके मूड स्विंग हो रहे थे या काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, आपके कई बार आप बहुत एकदम वो वैसे हो जा रहे थे, तो यहाँ पर आपके उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। आप जो किसी के लिए अगर आप कई बार बहुत ज़्यादा प्रेम फील कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा कठोरता आ रही थी आपके उसमें, तो वो अब एक नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं। ना ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, ना ज़्यादा कठोर हो रहे हैं, आप बैलेंस में आ रहे हैं। आपको यहाँ पर बैलेंस में लाया जा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग भी की जा रही है गाइज यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एक अच्छी बात वो ये है कि आपके जो माइंड में, जो आपके दिमाग में एक उलझन थी, उस चीज़ को यहाँ पर क्लियरिटी मिल रही है। आपकी उलझनों को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि आपको हर चीज़ में यहाँ पर उलझन हो रही थी, हर चीज़ में यहाँ पर डाउट हो रहे थे आपको। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, उस पर भी आपको डाउट हो रहा था कि ये कैसे हो गया अचानक से, तो ये कैसे हो सकता है। और कुछ अच्छा हो रहा है, उस पर भी आपको डाउट हो रहा है। तो अब आपको वहाँ पर क्लियरिटी मिल रही है। आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि ये डिवाइन की तरफ से है, या ये सही है, या ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप फोकस्ड हो रहे हैं अपनी लाइफ पर। अगर आप अपनी जॉब पर ध्यान दे रहे हैं, अपने व्यवसाय पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर, अपने परिवार पर, मतलब हर चीज़ में जहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे,
और सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अपनी किसी ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से उस चीज़ को पाना चाहते थे, उस पर आपका फ़ोकस नहीं था। चाहे वो जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी तरह की या कोई रिलेशन हो, तो आप उसमें सबसे ज़्यादा उलझे हुए थे और उस चीज़ में अब आप यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, उसमें आप फ़ोकस्ड हो रहे हैं, आप उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और उस चीज़ को यहाँ पर अचीव भी कर रहे हैं। तो आपकी तरफ काफ़ी प्रेम आ रहा है और आपका पार्टनर अगर आपसे यहाँ पर दूर है, तो वो अब आपके पास आ रहा है। अपने कन्फ्यूज़नों को, जो आपके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, उनको क्लियर कर रहे हैं आप लोग। और सबसे बड़ी कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने जो आपका एक सॉफ्ट हार्ट था और अपने जो इमोशनल थे आपके, उन पर कंट्रोल कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं और आप इस उस पर कंट्रोल पाकर आप काफ़ी ऊंचाइयों पर यहाँ पर जा रहे हैं। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को गेन कर रहे हैं, एक ऐसी सक्सेस को हासिल कर रहे हैं जिस चीज़ का शायद आपने बहुत टाइम से, बहुत समय से इस चीज़ का सपना देखा हो कि आप उस चीज़ को हासिल करें यहाँ पर। और आप देखेंगे कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हैं जहाँ पर आपको विक्ट्री मिल रही है, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है। और अगर आप अध्यात्म के मार्ग में भी है, तो आपको कुछ ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, कुछ ऐसे ज्ञान हासिल हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आप उलझनों में उलझे हुए थे कि आप कुछ तो ऐसा पाना चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो चीज़ें हो नहीं रही थी। आप उस उलझनों में उलझे हुए थे, तो अब वो आपको यहाँ पर मिल रही है, आप उसमें विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, आप उस चीज़ को यहाँ पर पा रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं आप उस चीज़ को, यहाँ पर आपकी जीत हो रही है यहाँ पर। और द चैरिट का कार्ड है, तो आप यहाँ पर कहीं न कहीं आप यहाँ पर सफ़र भी कर रहे हैं। शायद कहीं आपके जाने का प्लान बन रहा है या आप कहीं अ, जा सकते हैं यहाँ पर, कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर। तो आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर कहीं न कहीं। और अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, आप उसमें जीत हासिल कर रहे हैं। अगर आप अपने जो भी आपके एनिमीज़ हैं या जो भी आपके ऐसे लोग हैं जिनसे आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकल रहा है, उसका भी यहाँ पर चीज़ें हो रही है यहाँ पर। तो वो सब यहाँ पर डिवाइन उस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पर। तो आपको सारी सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। तो चलिए देखते हैं कि आगे यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको, कि आप और क्या यहाँ पर गेन कर रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर गाइस अगर देखें कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए कि आप यहाँ पर बहुत ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में उस ऊंचाई पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो आपके समक्ष आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, द टावर। गाइस जो भी आपने यहाँ पर अभी तक चीज़ें वो की है, मैनिफेस्ट की थी यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी आपने चीज़ें यहाँ पर देखी थी, चाहे धन से संबंधित चीज़ें थी, रिश्तों से संबंधित चीज़ें थी, तो वो सब यहाँ पर पूरी की जा रही है। अब वो समय यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना किया है, हर तरह की चीज़ें फेस किया आपने। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द फूल की, ओके। तो यहाँ पर गाइस देखा जा रहा है कि आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपने जितने भी फेलियर्स यहाँ पर देखे थे और जो भी टावर मूवमेंट देखे थे, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जॉब खोई है अपनी,
या फैमिली से दूर हुए हैं, या अपने ऐसे डिवाइन पार्टनर से, या जो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, सेपरेशन का मोड देखा है आपने यहाँ पर, तो अब बोला जा रहा है कि वो समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और जो भी आपके जीवन में ऐसे लोग थे, या आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। तो आपके अंदर एक इस तरह की एनर्जी थी कि काफ़ी एरोगेंट थे आप, काफ़ी एक वैसी पर्सनैलिटी थी आपकी कि सबको अपने कंट्रोल में रखना, और एक अहम की भावना आपके अंदर, किसी भी तरह से अगर आपके अंदर कोई इस तरह के वो थे, तो आप उस चीज़ पर यहाँ पर विजय पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके अंदर से यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और अगर चाहे वो आपका पार्टनर हो, या आपसे के साथ कोई भी ऐसा रिलेशन हो, किसी भी तरह का कोई, कि जो इस तरह की एनर्जी में था, द एम्परर की एनर्जी में थे, कि किसी तरह का उनके अंदर अहम हो, अहंकार हो, या एक रूलिंग नेचर के व्यक्ति हों, तो वो भी यहाँ पर उनका ये नेचर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यहाँ पर वो यहाँ पर काफ़ी चेंज हो रहे हैं। उनके अंदर इस तरह का चीज़ें आ रही है कि उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर उनका ये नेचर रहा है और वो इस तरह के व्यक्ति रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अकेले हो जाएंगे। वो आने वाले टाइम में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, उनके आसपास कोई नहीं होगा यहाँ पर। तो वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, और उस चीज़ का ज्ञान इनको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि उन्हें इस एनर्जी से बाहर आना है, सबके साथ यहाँ पर प्रेम से रहना है। और उनसे यही बोला जा रहा है, या अगर ये आपकी एनर्जी है गाइस, तो ये आपको भी बोला जा रहा है कि आपको आने वाले वक्त में इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। कि अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आप अकेले फेस कर सकते हैं दिक्कतों को। तो आपको यहाँ पर अकेले नहीं रहना है, बल्कि आपको एक ऐसी एनर्जी में रहना है कि एक गुरु के भांति सबको रास्ता दिखाना है, गाइड करना है। अपने से छोटों को, जो आपके साथ रहते हैं, आपकी फैमिली वाले, उनके ऊपर रूलिंग नहीं करना है, उनको अपने कंट्रोल में नहीं रखना है, उनको एक आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, और उस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि मैं चाहे आप इस तरह से ले लो कि मैं इस घर का मुखिया हूँ, ये कहकर सबको मेरी बात सुननी है, या कुछ भी ऐसा है। तो आपके अंदर जो वो भाव है, उसको यहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपसे यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं और आप बड़े हैं। तो आपको सबको साथ लेके चलना है, बल्कि सबको रास्ता दिखाना है। आपको एक गुरु का काम करना है, गुरु की तरह सब चीज़ को डील करना है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर हर किसी को रास्ता दिखाना है। नहीं तो अगर आपका यही नेचर रहा, तो आप एकदम अकेले और एकांत में हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें सोचने की, समझने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्स के और क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आती है उनकी आपके लिए, कि वो क्या बताना चाहते हैं। और क्योंकि इससे तो गाइडेंस ही आ रही है गाइस यहाँ पर, कि आपको आपको ये गाइड ही किया जा रहा है कि इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, द हर्मिट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, द एम्परर की एनर्जी से। और आपको इस तरह का व्यवहार नहीं रखना है अपने से छोटों से, या अपने परिवार से, अपने फैमिली मेम्बर से, जो भी है। जहाँ अगर आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस के बॉस हैं, तो आपको अपने से नीचे लोगों के साथ, अपने बाकी उसके साथ आपको एक अच्छे उससे व्यवहार से रहना है, उनको रास्ता दिखाना है की ज़रूरत है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आपको नम्र स्वभाव रखना है, सबके लिए प्रेम रखना है, इस तरह की एनर्जी में रहना है। तो आप बहुत सक्सेस हासिल करेंगे, सब चीज़ यहाँ पर अचीव करेंगे। ओके गाइस, एक और कार्ड ले लेते हैं, यूनिवर्स और क्या बोल रहा है।
आपसे यहाँ पर यही बोला जा रहा है गाइस, यहाँ पर केयर एंड कंपैशन की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर बिल्कुल जो यहाँ पर डाउनलोड आए थे गाइस, वही डाउनलोड इन कार्डों से भी आए हैं। और आपको कुटुंबी, क्लिक ऑफ विजडम, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो आपको यही बोला जा रहा है गाइस, यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, इन कार्डों से भी यही बोला जा रहा है, इन कार्डों से भी सेम एक ही चीज़ निकल कर आई है कि आपको यहाँ पर द एम्प्रेंस की एनर्जी से निकल कर द हर्मिट की एनर्जी में आना है। आपसे यही बोला जा रहा है कि आपको हर उसमें क्योंकि आपने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देख चुके हैं, आप अपने जीवन में काफ़ी हार जीत देख चुके हैं। तो आपको क्योंकि जो मुझे यहाँ पर एनर्जी हो रही है गाइस, यहाँ पर कि आप लोगों ने अपने जीवन में काफ़ी सक्सेस और अनसक्सेस सब कुछ देख लिया यहाँ पर कि इंसान जब फेल होता है तब उसके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, जब वो सक्सेस होता है तब कितने लोग जुड़े हुए होते हैं, अपना कौन है पराया कौन है, ये सब चीज़ देख चुके हैं आप यहाँ पर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इस एम्ब्रेंस की एनर्जी में नहीं रहने की ज़रूरत है, आपको द हर्मिट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। सबको प्यार और केयर करने की ज़रूरत है। और इस उससे भी यही बोला जा रहा है कि ये ट्रूथ है यहाँ पर उसका, कि जो आप दूसरों को दोगे वही आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप दूसरों को इज़्ज़त, प्रेम और स्नेह देते हैं तो आपको भी वही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक डिवाइन का, एक यूनिवर्स का रूल है और उनका लॉ है कि जो हम किसी को देते हैं वही हमें यहाँ पर मिलता है। और आपको बोला यही जा रहा है कि आपको दूसरों की केयर करने की ज़रूरत है, दूसरों से प्रेम से रहने की ज़रूरत है, दूसरों को प्रेम देने की ज़रूरत है, यही बोला जा रहा है। तो चूज टू विल लव डू दैट इज़ रियलिटी FD1 ओके। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर ये चूज़ करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है, ये मानने की ज़रूरत है कि जो आप दूसरों को दोगे, अगर आप दूसरों को प्रेम दोगे तो आपको भी प्रेम ही मिलेगा। आपको यहाँ पर किसी में भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी में ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है। सबको प्रेम दें, सबसे स्नेह करें और आप सबकी हेल्प करें। जो भी आपसे बन सकता है आपको सबकी हेल्प करनी है, सबसे प्रेम करना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं रखने। तो सेम चीज़ें जो इन कार्डों से निकल कर आई है गाइस, वही एनर्जी सेम इन कार्डों से आई है कि यहाँ पर आपको रूलिंग नहीं बनना है, यहाँ पर द एम्परेंस में की एनर्जी में नहीं आना है। आपको इस तरह का एक शासक वो होता है जो बहुत क्रूर और बहुत इस तरह का रूलिंग होता है, उनसे इंसान मतलब उनसे कुछ चीज़ें कंट्रोल होती है, लेकिन स्नेह या प्रेम या इज्जत मान सम्मान नहीं होता उससे। तो आपको ये बनना है और आपको सबको प्रेम देना है, स्नेह देना है, सबको रास्ता दिखाना है यहाँ पर सही और गलत का। हर चीज़ में दूसरों की मदद करनी है, यहाँ पर दूसरों की मदद करने के लिए बोला जा रहा है। हेल्पिंग हैंड बोला जा रहा है यहाँ पर, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, यानी कि आपको ऐसा व्यक्तित्व कैरी करना है, ऐसा इंसान बनना है कि दूसरों की मदद करनी है। आपके हाथ दूसरों की मदद के लिए यहाँ पर बने हुए हैं गाइज। तो अगर आप अपनी चीज़ों में परिवर्तन करते हैं यहाँ पर, जिस तरह से ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है कि अगर आप अपने आप में, क्योंकि परिवर्तन का कार्ड है गाइस, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून समय परिवर्तन का कार्ड है, परिवर्तन का कार्ड है। तो अगर आप अपने आप को यहाँ पर परिवर्तन करते हैं, अपने आप को यहाँ पर बदलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स का प्रेम आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स का प्रेम बरस रहा है आप पर। आप उस ऊंचाई तक जाने वाले हैं जो आपने मैनिफेस्ट की है, जो चीज़ें, जो सपने आपने यहाँ पर देखे हैं वो उससे अचीव करने वाले हैं आप यहाँ पर। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग और आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। तो हम इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करते हैं गाइस और मिलते हैं
अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सभी को फिर से तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज। यहाँ पर आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज होती रहे और मैं आप लोगों की एनर्जियों के साथ कनेक्ट हूँ और आगे और उसमें भी आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस या आप लोगों के लिए गाइडेंस लेके आती रहूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली रीडिंग में।